आज किसकी पूजा है जो आप इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रही हो? मेरे भक्तों, भगवान कन्हैया जब मैया यशोदा से ये कहते हैं तो आज मैया यशोदा तो कुछ नहीं बोलती हैं। नंद बाबा कहने लगे, बेटा बेटा आज इंद्रदेव का पूजन है। हम सभी ब्रजवासी इंद्रदेव का पूजन करते हैं। जब इंद्रदेव का पूजन करते हैं तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर हमारे ब्रज में बारिश करते हैं। जिस बारिश से हमारे ब्रज में घास उगती है उस घास को हमारी गाय बछड़े खाते हैं और हमें दूध और माखन देते हैं। श्याम सुंदर आज नंद बाबा को समझाकर बोले हैं, सुनो बाबा, ये दुनिया बड़ी ही बेढंगी है। आज बोले हैं कि जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी, जा बेढंगी दुनिया। भगवान कन्हैया बोले हैं, सुनो नंद बाबा, ये दुनिया बड़ी ही बेढंगी है। अरे ये तो बाप को बात न पूछे, मरे सिरा करावे, ये तो बाप को। और छठी पे जाएंगे जे तो भैया कोई कौआ बाबा बुलावे, जा बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी। कहते हैं ना कि जब तक पिताजी घर में जीवित हैं तब तक पिताजी से बात नहीं करते हैं। पिताजी को एक लोटा पानी देना जरूरी नहीं समझते हैं। और जब पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो छत पर जाते हैं पूड़ी और पुआ लेकर, और क्या करते हैं, कौओं को बुलाते हैं। जब कौआ उस पूड़ी पुआ को खा जाते हैं तो क्या कहते हैं, पिताजी खा गए। जब जीते जी पिताजी घर में रहे तब तो इज्जत करी सुना करी, और जब पिताजी मर गए तो मरने के बाद में पिताजी को कौआ बना दिया। अरे ये तब बाप को बात न पूछी, मरे सिरा करावे, ये तब बाप और छाती पे जाए के जे तो भैया कोई कौआ बाबा बुलावे, जा बेढंगी दुनिया भूला भुलैयन में भुलानी।
भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं, बाबा ये दुनिया बड़ी ही बेढंगी है। नंद बाबा कहने लगे, बेटा हम तुम्हारी कहने का मतलब नहीं समझे। कन्हैया कहने लगे, बाबा हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे असली भगवान हैं हम उन्हें तो नहीं पूज रहे हैं, और जो दूसरों के इशारे पर जीता है हम उसे अपना भगवान मान बैठे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, नंद बाबा अगर असल में देखा जाए तो हमारे भगवान गोवर्धन हैं, जिस पर हमारी गाय बछड़े घास को खाते हैं और हमें माखन और दूध देते हैं। आज मेरे भक्तों जब भगवान कन्हैया ने ये कहा तो आज नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कन्हैया कहने लगे, बाबा हमारी कहने का मतलब ये है कि इंद्र का पूजन छोड़ो और गोवर्धन का पूजन करो। आज जब ये कहा तो आज नंद बाबा कहने लगे, बेटा इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, नाराज होकर वो हमारा क्या कर लेंगे? अरे उन्होंने थोड़े से यज्ञ हवन करके इंद्रासन क्या पा लिया, वो तो अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, आप सभी लोग इंद्र का पूजन छोड़िए और गोवर्धन का पूजन कीजिए। आज मेरे भक्तों भगवान कन्हैया के कहने से आज ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन छोड़ दिया है। कि मैं तो गोवर्धन का और जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवारे में तो
आज भगवान कन्हैया एक रूप से सभी ब्रजवासियों के साथ में खड़े हैं और एक रूप से गोवर्धन बनकर आज सभी ब्रजवासियों को दर्शन देते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। मेरे भक्तों, आज जब ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन छोड़कर जब गोवर्धन का पूजन किया है, जब इंद्र ने ये देखा तो आज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आता है। इंद्र कहने लगा, ब्रजवासियों ने हमारा पूजन छोड़कर उस गोवर्धन का पूजन किया है। आज मेरे भक्तों, इंद्र मेघों को बुलाता है और मेघों को आज्ञा देता है कि जाओ उस ब्रज में इतनी बारिश करना कि सभी ब्रजवासी पानी में डूबकर मर जाएं। आज मेरे भक्तों, जब मेघों को आज्ञा दी है तो आज ब्रज में बारिश होने लगती है। जब बारिश होने लगती है तो आज भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लेते हैं। मेरे भक्तों, सभी ब्रजवासियों को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा कर लेते हैं। जब खड़ा कर लेती हैं तो आज इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की है। इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की है, लेकिन ब्रजवासियों के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरती है। ब्रज पर एक भी पानी की बूंद नहीं गिरती है। तो श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब 7 दिन तक लगातार बारिश हुई तो वो पानी गया तो गया कहां पर? पानी गया तो गया कहां पर? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब त्रेता युग में माता सीता ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। परीक्षित महाराज ध्यान देना, त्रेता युग में माता सीता ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। तो माता सीता एक दिन भगवान श्री राम से कहती हैं कि हम ब्राह्मणों को भोजन तो कराते हैं, लेकिन हमें आज तक एक भी ब्राह्मण ढंग का नहीं मिला जिसे हम मन भर के भोजन करा सकें। आज जब भगवान श्री राम ने ये सुना तो आज भगवान श्री राम अगस्त मुनि के पास में जाते हैं और उनका न्योता करके आते हैं और उनसे कहते हैं, जब माता सीता भगवान श्री राम से ये कहती हैं तो आज भगवान श्री राम अगस्त मुनि का न्योता कराते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक हम तुमसे मना ना करें तब तक तुम भोजन करना बंद मत होना, तब तक तुम भोजन करना बंद मत होना। आज मेरे भक्तों, वो अगस्त मुनि भगवान श्री राम के यहाँ पर पधार जाते हैं। माता सीता आज उन्हें भोजन कराती हैं। तो मेरे भक्तों ध्यान देना, आज माता सीता उन्हें भोजन कराती हैं तो उन ब्राह्मण ने इतना भोजन किया है कि सारे दिन भोजन करते रहे, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता है। एक दिन हो गया भोजन करते करते माता सीता सोचने लगी, ये कैसा ब्राह्मण है, इसे अभी तक डकार नहीं आई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, माता सीता थक जाती हैं। मेरे भक्तों, उसी समय गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि को बुला लेते हैं। रिद्धि और सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं, माता सीता परोस रही हैं। रिद्धि सिद्धि भी थक जाती हैं। उसके बाद में गणेश जी आ जाते हैं। आज गणेश जी भी लगे हुए हैं। मेरे भक्तों, 16 दिन व्यतीत हो जाते हैं। 16 दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन महात्मा को डकार नहीं आ रही है। माता सीता थक जाती हैं, बड़ी ही उदास होती हैं, कहने लगी, ये कैसा ब्राह्मण है, अरे इसे तो अभी तक डकार ही नहीं आ रही है। जब माता सीता दुखी हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, तो आज 17 दिन उन ब्राह्मण को डकार आती है।
डकार आती है और भगवान श्री राम से कहने लगे कि हमें पानी पिलाओ, हमें पानी पिलाओ। तो आज भगवान श्री राम कहते हैं सीता इन्हें पानी पिलाओ। माता सीता कहने लगी प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, प्रभु हमारे बस की बात नहीं है इन्हें पानी पिलाना। जब मना कर देती हैं तो आज भगवान श्री राम कहते हैं कि अभी तो हम आपको पानी नहीं पिला सकते, लेकिन द्वापर में हम आपको पानी अवश्य पिलाएंगे। आज वही संत उस गोवर्धन पर्वत के एक कोने पर बैठ जाते हैं और जो इंद्र बारिश करता है वो सारा पानी वो पी जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की। मेरे भक्तों, जब इंद्र ने ये देखा कि 7 दिन लगातार मैंने बारिश की है दिन रात, लेकिन ब्रज पर एक भी बूंद नहीं गिरी, ब्रज पर एक भी बूंद नहीं गिरी, तो आज इंद्र बड़ा ही उदास हो जाता है। इंद्र समझ जाता है कि मुझे लगता है भगवान का अवतार हो गया है। आज इंद्र शर्मिंदा होकर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर भगवान कन्हैया के पास में पहुंच जाता है, उनके पैरों में गिर जाता है, कहने लगा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पहचानने में गलती हो गई। आज मेरे भक्तों भगवान कन्हैया इंद्र को क्षमा कर देते हैं, इंद्र को क्षमा करते हैं।